हाँ जी, सॉरी कॉल कट गई थी भाई साहब। हाँ जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 10,000 का कौन कौन हिसाब देगा। अब देखिए, अब गफ्फार जंबा जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि मैं भी ईसा इब्न मरियम हूँ। कल को हो सकता है देखें आपके अगर हम मिर्जा तरीके मसरूर की साहब बात कहने लगे करेंगे, हैं कि जी 2 साल 10 महीने 7 दिन मैं भी औरत बना, मैं भी खुद को खुद जन के ईसा इब्न मरियम बन गया, तो हम तो इसी काम में रहेंगे। तो ठीक है। आपको ये साबित मैं करना आपको है कि कुरान से 10,000 मसीह आ सकते हैं, ये आपको साबित करना है। और इस तरह आएंगे कि एक चिट्टी दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी शादीशुदा शाबाश वो शाबाश लुगाई बनेगा, खुद को शाबाश खुद इकराम जन साहब, की ईसा यस इब्न मरियम शाबाश, बनेगा। आपको भी तो कुछ तमाम साबित शाबाश, करना है ना। यस शाबाश। आपने तो मेरा मुंह बंद कर दिया, आपने इतने दलाइल दिए मुझे कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरे पास पर जवाब ही नहीं है नहीं, आपका। मुंह आपका मिर्जा साहब बंद करते हैं, आपने मैं तो नहीं मेरा मुंह करता। बंद कर दिया। आपने कुरान की इतनी सारी आयतें पेश की, वो हयात मसीह पर इतनी सारी आयतें पेश की कि मेरे पास तो उनका आप जवाब ही तैयार हैं नहीं इस है। बात के लिए कि 10,000 मसीह का रिकॉर्ड आप कुरान से देंगे? फिर मैं आपने ईसा तो जवाब अलैहिस्सलाम की मतलब इतना हयात, रफा और आपने नुजूल की बात पर जो करता हूँ। खजाना जो है वो मेरे ऊपर लुटा दिया। मेरे कुरान भाई की ये इतनी हमारे सारी साथ आयतें मुरब्बी आपने साहब मुझे है, बता ये दी, इंडिया से, इनका आपने नंबर इतनी है सारी हदीसें बता दी। 9780796116। जी मुरब्बी साहब, मुरब्बी साहब, आपने तो बहुत मैं मुझे ईसा बहुत अलैहिस्सलाम सारी की आयतें हयात, दिखा दी, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इतनी सारी आयतें दिखा दी हैं कि मैं अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आपने इतनी सारी आयतें पेश कर दी हैं। मैं वाह ईसा जी वाह, क्या अलैहिस्सलाम की बात है। हयात, रफा और वाह नुजूल ये कुरान वाह, और हदीस से बहुत साबित खूबसूरत, करूंगा। आप क्या बहुत करेंगे? खूबसूरत। करें ना, आप करें आप क्या साबित, करेंगे? मैं आप भी तो आपकी कुछ बात करना है। मान लूंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। सर अगर बात मानने वाले ठीक है, होते तो मिर्जा कादियानी की इब्तिदा की जिंदगी की मानते। तो फिर क्यों आप फोड़ रहे अपना सर एक दीवार के साथ जिसने बात ही नहीं माननी सर ये आपकी। हमारा काम है, मतलब मुझे समझ ही नहीं है। तो ये हमारा काम है तो काम अपना है। काम कंप्लीट करें। आप हाँ ये तो ना कर बोले कि लेंगे मैं ना। क्या करूंगा। आप अपना काम करें, सामने वाला क्या कर रहा है आप वो हमें बात की बात है। आप अपना काम करें, बताएं, करें देखिए काम सुने, अपना, मैं मैं आपका काम आपके देखता हूँ। सामने मैं अल्लाह का कलाम नहीं पेश नहीं करूंगा, बेवकूफ ना बने कुरान आप, पेश बच्चा ना करूंगा, बने, बच्चे बच्चे जैसे जिद फिर मैं करते हैं ना हदीस वो ना नबी करें। सल्लल्लाहु अलैहि आपकी वसल्लम पेश जिंदगी करूंगा। और मैं आप ईसा सब अलैहि कुछ सलाम पेश की करें, हयात, जो कुछ भी आपके पास है रफा आप पेश करें, और नुजूल ये साबित आप करूंगा। पेश करें। यार 130 नहीं साल आप हो क्या गए हैं करेंगे? यही चीज करते आ रहे हैं आपके, हम पेश करेंगे, हम पेश करेंगे, पेश कुछ नहीं कर पाया आप, आपके पास कुछ नहीं है पेश सर करने के बाउल्ला लिए। ईरानी अगर को तो होता, आपसे भी ज्यादा दिन हो गए ना, बाउल्ला अगर ईरानी को आप पहला है, आपसे भी पहला आपके है। पास अगर कुछ भी होता ना पेश करने के लिए तो ये सिलसिला इतना बढ़ता ही नहीं। ठीक है ना, सिलसिला बढ़ने की वजह यही है कि आपके पास कुछ था ही नहीं। कुरान उस इंसान के साथ था जिसको अल्लाह ताला ने भेजा था, आपके साथ था ही नहीं। तो चलिए फिर, चलिए जब आपके पास कुरान है है तो कुरान से 10,000 मसीह का आना साबित करेंगे या नहीं करेंगे आप? आप भी तो कुछ करेंगे ना जी, मुझे काम पे लगा के आप आराम से बैठेंगे। मैंने कहा है कि आप हयात मसीह साबित करें, मैं आपके वफात मसीह साबित करूंगा। और जो 10,000 मसीह के आने का है, 10,000 मसीह के आने का है। देखिए अगर मेरे नजदीक हयात किसी और की होती और नजूल किसी और का होता तो मेरे जिम्मे 2 काम होते। मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा जो मरियम के बेटे हैं, और मरियम वो हैं जो हजरत इमरान और हन्ना की बेटी हैं, मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की हयात, उन्हीं का रफा, उन्हीं का नजूल साबित करूंगा। आपके जिम्मे 2 काम हैं। आप एक तो कतई दलालत कुरान से आयत पेश करेंगे जिसमें सीगा माजी में ईसा अलैहिस्सलाम की मौत बयान की गई हो, और दूसरे आपको कुरान से ही ये साबित करना है कि चिट्टी दाढ़ी वाले कई बुढ़े, 10,000 से ज्यादा बुढ़े खुद को खुद जनेंगे और ईसा इब्न मरियम बनेंगे। आपको ये भी साबित करना है। आपके ये तो मेरा 2 दावा काम ही नहीं है ना, मिर्जा जी का है। मेरा दावा ही नहीं है। मेरा जो दावा है मैं वो साबित करूंगा। भाई मिर्जा जी के आपके आप भी अच्छा आप भी कोई प्राइवेट किस्म की नबूवत की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखें सुने मेरी बात, आप भी कोई, पहले ही कहा कि कोई प्राइवेट किस्म की नबूवत का पर्चा भर रहे हैं क्या जी? आपका अपना भी कोई दावा है क्या? इकराम साहब जी क्या यहाँ नाम आपका आ रहा था? लवेश लव साहब। चले जो भी आ रहा हो वो तो उस पे छोड़ दे। मेरा नाम इकराम इलाही है। इकराम इलाही जी। बात ये है कि तहरीरात पर जब बात होगी तब मैं तहरीरात पर आपको जवाब दूंगा और आपसे सवाल करूंगा, आप भी मुझसे सवाल करना, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन अभी जो मामला है, अगर आप हयात मसीह साबित करते हैं तो मैं वफात मसीह साबित करूंगा। ठीक है, मैं फौरन पेश कर दूंगा। आप यहाँ हाँ कर लें कि 10,000 से ज्यादा मसीह आने हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की कतई दलालत कुरान से आयत पेश कर देंगे। हाँ कर लें, मेरी बातचीत शुरू कर देता हूँ। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप अगर मिर्जा साहब को छोड़ दे तो मैं पेश कर दूंगा। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा, आप पेश करें। हाँ, जब आपकी वहाँ दाल नहीं गली तो छोड़ना ऐसे नहीं होता। आप ये कह दें ऐसे नहीं होता छोड़ना। देखिए मैं कोई हाथ में आपने, हाँ ठीक है, मैं आपने हाथ में कोई छड़ी पकड़ी है उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। छोड़ना इस्लामिक इंटरप्रिटेशन ये होती है कि उस पर लानत भेज दें।
इकराम साहब लानत क्यों करने के, भाई मैं उसे क्यों आप लानती फालतू कज्जाब बकवास मुफ्तरी मानता हूँ, ये कह दें। आप क्यों फालतू बकवास कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, क्यों आप एक बार ये बकवास कह कर रहे देना हैं? कि मिर्जा कादियानी जी को आप मुफ्तरी कज्जाब और झूठा और काफिर मानता हूँ। बिल्कुल मैं नहीं मानता, मैं उनको तो सच्चा फिर नबी मानता हूँ, तो अल्लाह फिर का उनके भेजा हुआ नबी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप मुझे दलील दें तो उसके बाद मैं उनका ये इनकार मेरे करूंगा। भाइयों, मेरे लेकिन साथ जब मुरब्बी तक साहब दलील है नहीं है, इंडिया से, जब प्लस तक दलील नहीं है तब तक मैं उनका इनकार नहीं कर सकता। 9718071616। जी मुरब्बी साहब, भाई देखिए मैं आपका कोई नौकर नहीं हूँ कि मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा। आप तो मिर्जा फिर जी की आप मुझे किताबें फोन क्यों कर तकिए रहे हैं के बार बार? नीचे, मिर्जा आप जी मुझे की फोन क्यों कर किताबें रहे हैं बार बार? आप मेरे नौकर नहीं है तो मिर्जा जी की किताबें आप पता नहीं कहाँ घुसा के कहाँ दबा के बैठे रहेंगे, उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं उन्हें हवा लगानी है, बाहर वो निकालना आपने है। बैन करवाई भी है, आपने ही बैन करवाई हुई है, हमने नहीं इंडिया छुपाई हुई है, इंडिया हमने में खुल के डाली इंडिया हुई में है। बैन है। हिम्मत है तो मैं तो मुकाबला इंडिया से करें। हूँ, आप मैं तो इंडिया से लोगों हूँ। ने बैन करवाई हुई है, ठीक है, बैन आप लोगों ने करवाई हुई है, हमने नहीं छुपा के रखी हुई बैन, आपने नहीं छुपाई सर, हुई है कि दुनिया को हकीकत में पता सर चल सुने जाए। ना, बैन आप जो है हमने ना नहीं वो कराई। अभी आपने देखिए नहीं कराई पंजाब बैन, के अंदर, आपके ही जो पंजाब के बाप दादा अंदर, है ना उन्होंने ही कराई है, आप ही के जो यार रिश्तेदार है देखें ना सुने उन्होंने ही मेरी कराई बात, थी। आप उनसे अभी बात तो करें मुरब्बी पहले। साहब देखें, अभी तो सिखों ने देखें आपकी मिर्जा किताब साहब है की सत पहली वचन, रात में मिर्जा साहब के दावों में सुनते हैं ना, इतनी सारी वो गलतियां हैं, तो आपने बैन क्यों करवाई? आप कहें कि पढ़ने दो लोगों को पता नहीं चले मैं तो मिर्जा कह रहा साहब के हूँ, दावे। मैं आप तो कह पढ़ने रहा क्यों हूँ नहीं गलत देते? है जो आपकी किताब पे पढ़ने क्यों बैन नहीं लगाए, देते? आप मैं तो गलत कह अभी रहा हूँ। बैन हटवाएं। नहीं मैं कोई आप अथॉरिटी, हटवाएं मैं कोई बैन। मुल्क का हाकिम हूँ। आप जाके पंजाब में आप सिखों से कहें ना, आप बात करें। आप सिखों आप से ना कहें किसी के जाके सत नौकर वचन हैं, किताब पे पाबंदी लगाई आप ना सिखों ने। किसी के नौकर हैं, ना कहीं के हाकिम है। भाई आप पंजाब मुझे कोर्ट समझ ने, में नहीं। इंडिया में पंजाब कोर्ट में आपकी किताब सत वचन पे सिखों ने पाबंदी लगाई, उन्हें जाके कहना। और किस किताब पे पाबंदी है? बटन में इसलिए पाबंदी लगाई क्योंकि इस्लाम का दिफा कर रही थी वो, ठीक है ना। आप अच्छा, पढ़ें सत वचन बटन को पूरा इस्लाम पढ़ें। का दिफा कर रही थी इसलिए हाँ, पाबंदी लगी, दूसरों की या जो मिर्जा साहब उनके हकीकत मजहब की पे वो हाथ साफ कर रहे थे? खोल के। सर हाँ, हम तो मदद ये कर रहे चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि मिर्जा कादियानी जी की किताबें बच्चे बच्चे के हाथ में पढ़ें, ताकि पता चले कि मिर्जा कादियानी जो थे वतन के गद्दार और नमक हराम थे। मैं तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हर थाने पुलिस में जा जाके मैं किताबें दे के आऊं, हर मजहब वाले को जाके इनकी किताबें पढ़वाऊं कि देखें बेसरो सामानी की हालत में इन्होंने वतन से, मजहब से, मिल्लत से गद्दारी की थी, और इनका बाप भी गद्दार था, और इनका भाई जो गुलाम मुर्तजा था वो भी गद्दार था। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, आपकी किताब पे पाबंदी ना लगनी चाहिए, बिल्कुल आपकी किताब फ्रीली मिलनी चाहिए। आप शुरू करें, कब शुरू कर रहे हैं? ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसी में पता लग जाएगा लोगों को। आप शुरू कब कर रहे हैं कि मिर्जा साहब की किताबें पढ़ो? कब जा रहे हैं आप थाने मैं तो जाकर जो है वो आप मान रहे हैं क्या मेरी बात? मैं तो कह रहा हूँ आप पढ़े, जब लगता है आप ही नहीं मुझे पढ़ रहे हैं, पागल हो गए हैं, लगता है आप मुझे ही कि नहीं आप पढ़ रहे। पागल हो गए, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। आप मिर्जा जी की किताबों को पता नहीं कर कहाँ लगा के रखी हुई हैं, आपने कह रहे हैं ये नहीं बाहर निकालनी, भाई इन्हें बाहर निकालें। हमने कहाँ लगाई हुई है वो हमें पता है, लेकिन बात नहीं, ये है कि आप उन्हें ठीक जगह आपके रखे, पास उसे जब सामने जवाब लाएं। नहीं होता ना, आपके पास जब जवाब नहीं होता ना, तो बताएं आप तब आप हयाती किसी को सवफाती सब गालियां बात देना करने ही के लिए आपके पास तैयार है? है नहीं ना। नहीं मैंने कोई आप गाली नहीं दी जनाब, कोई गाली आप नहीं दी। मुझे हाँ हाँ सही बात है, आप कहाँ गाली देते हैं? आपके मुंह से तो मुबारक अल्फाज निकल रहे थे जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आते हैं, है ना। आपके मुंह से तो वो अल्फाज निकल रहे हैं जो अल्लाह और उसके देखिए रसूल मेरा को कोई मामूर मिनल्ला होने का दावा नहीं है, लेकिन मिर्जा कादियानी जी मामूर बिन यल्लाश काला कालू होने का थे। दावा नहीं है, पर इंसान तो हो ना आप, अल्लाह हाँ और मैं उसके इंसान रसूल को हूँ, मानने ठीक वाले है। तो हो ना। आप भी इंसान ही है, मैं तो आपको भी इंसान मानता हूँ। आप उनके दीन की दावत देते हो और आप अपने मुंह से अल्फाज ऐसे निकालते हो, कहते हो कि मैं मामूर मिन अल्लाह होने का दावा नहीं करता। मामूर मिन अल्लाह होने का दावा नहीं करते तो कुरान और हदीस को मानते हो, उनको फैलाने का दावा तो करते हो ना। क्या यही तालीम दी थी उन्होंने कि लोगों को गालियां दो? नहीं सर देखिए ना, आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं वहां पे अगर मैं आर्य धर्म किताब किसी को ले जाके दिखा दूं जिसमें उन्होंने नंगी और गंदी गालियां दी हैं आर्यों की खवातीन को, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 75 कि चुपके हराम कराना आर्यों का उसूल भारी है, और बेटा बेटा पुकारती है गलत यार की इसको आजारी है, 10 से करवा चुकी है जिना, पाक दामन नबी बेचारी। है किसी नबी का कलाम है या किसी ये तो मैं फिर क्या कहूँ यार, आपको बुरा लगेगा। वही तो ना, ये इतनी है बुरी कि आप बात। एक तरफ से कहते हैं कि उन्होंने इनको खड़ा किया है, एक तरफ से आप किन्होंने? कहते नहीं हैं कि वो हिंदुओं ने तो नहीं, काफिर है, मैंने वो कहा इस्लाम को भाई, मानते मैंने नहीं, तो और नहीं कहा दूसरी तरफ हिंदुओं ने आप खड़ा कहते हैं किया। कि ये उनकी भी वो कर रहे हैं। भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रही आपकी आप बात। सब सर आप मुझे बताएं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रखें, आपकी बहनों को बेटियों को कोई नंगी और गंदी गाली देगा आपके दिल पे क्या गुजरेगी?
और कितनी खवातीन थी आरियों की जिनको मिर्जा साहब जानते थे, उन्होंने तो सब पे हाथ साफ कर दिया। तो आप खुद किताबें यहाँ इंडिया में नहीं बांटते। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं कई साल से इस चक्कर में हूँ कि आपकी पूरी किताबें मिल जाए। कादियान भी मैंने फोन किया था, बहुत सारे आपके मुरब्बियों से भी किया, लेकिन कोई किताब देने के लिए तैयार नहीं है। डरे हुए आप लोग हैं। मेरे पास है यहाँ लाइब्रेरी पड़ी हुई है, आप आए मैं आपको दूंगा, ले जाना। ठीक है, आप एक काम करें ना जी, रूहानी खजाइन की 23 जिल्दे, मजमुआ इश्तारात, तो नहीं लगा मलफूजात, मेरे ये नौकर देखिए ना, तो पूरी बात तो सुन लेना। आप यहाँ आए भाई जितनी उन पे कीमत पड़ी हुई है, अगर उन किताबों पे 10,000 रुपए की कीमत है, मैं आपको 20 दूंगा। आप दे मुझे दे किताब, लेकिन रसीद चाहिए मुझे रसीद चाहिए की किताबों की, आप मुझे दे दें। सुने इकराम साहब, सर आप रसीद दे देंगे किताबों की 10 गुनी कीमत ले लें मुझसे। मैं किताबें बेचता नहीं हूँ, इसलिए तो जो बेचता है आपको बोल रहा हूँ कि आपको चाहिए मेरे से किताबें ले जाओ। मैं बेचता नहीं, मैंने दुकान नहीं खोली हुई। आप मुझे बताएं, आपको कुरान के कितने तर्जुमे चाहिए, कहाँ भेजूं आपको? नहीं, मेरे पास है तर्जुमे। आपको बुखारी चाहिए, मुस्लिम चाहिए, तिरमिजी चाहिए, अबू दाऊद चाहिए, मैं भेजता हूँ, गिफ्ट करता हूँ आपको। मुझे मिल जाती है, सब मिल जाती है। तो आप मुझे देना, मुझे दे रूहानी खजाइन 23 जिल्दे दें, मजमुआ इश्तारात दे दें, मलफूजात दे दें। आप अल इस्लाम में जाकर डाउनलोड कर लें। सर अभी तो आप कह रहे थे पाबंदी है, यहाँ तो पाबंदी नहीं है ना। अब आप खुद पाबंदी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपको तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना? आपको कहीं से नहीं मिल रही। यहाँ आपने तस्लीम कर लिया, नहीं कर लिया कि सतबचन पे पाबंदी लगी हुई है, आपने खुद मान लिया। नहीं मानते तो मैं आपको रिपोर्ट भेजता। आपने कहा है, आप पूछे अपने ओवैस मुरब्बी से पूछे सतबचन पे, और कहो तो आपको रिपोर्ट भी भेजूं। कादियान लगाए नंबर। सुनो मेरी बात, आप एक काम करें, कॉन्फ्रेंस कॉल करके जरा कादियान नंबर लगाए, मैं पूछवाता हूँ आपको लगी नहीं लगी पाबंदी। देखें मैं यार इकराम साहब, आप ना ऐसे मतलब बात कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो मैं भी आपके साथ ऐसे बिला वजह अपना टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है कि आप, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपकी तकलीफ क्या है। आपकी तकलीफ ये है कि मिर्जा साहब ने पहले इनकार किया या बाद में इकरार किया। मुझे इस तकलीफ का आपका कोई अंदाजा नहीं यार, मुझे कौन सी तकलीफ आपको है। और दूसरी बात ये है कि अगर हयात मसीह पर कोई आयतें हैं तो वो मुझे पेश करना, वरना फालतू की बातें मुझे नहीं करनी। सर आपके भी तो जिम्मे कोई काम है ना, आप दूसरों की खाना तलाशी लेने आ गए, आप दूसरों का घर नाप रहे हैं, कितना ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, घर नापना, तेरा बेडरूम कितना बड़ा है, तेरी हाइट कितनी है, आपका काम है जी। और अपने घर पे ताला मार के भाग रहे हो। हम आपको सीधा बोल रहे हैं कि अपने घर पे ताला मार के भाग रहे हो। यार अपना घर भी तो खोल लेना जरा सा, हमें भी तो पैर रखने देना अपने घर में। हमें बताया ना, इसीलिए हम आपको तो ये 10,000 से ज्यादा मसीह कहाँ से आएंगे, और जाहिरी जलालो इकबाल के साथ तब इश्क में कौन आएगा, ये भी तो बताना है ना आपको। और ये भी बताना है कि एक चिट्टी दाढ़ी वाला आदमी, बुढ़ा आदमी, बाल बच्चोदार, शादीशुदा, उसको हैज आएगा, 2 साल औरत बनेगा, फिर 10 महीने का अमल होगा, फिर दर्द से होगा, सारे काम होंगे, खुद को खुद जन की ईसा इब्न मरियम बनेगा, ये भी आपको बताना है। आपके भी तो जिम्मे कोई काम होगा ना। ठीक है, हो गया अब आपका। किताब बता दें मुझे कितनी, 3 गुनी कीमत देता हूँ मैं आपकी किताबों की, रसीद भेज दें बस मुझे कि किताब जो है मेरे नाम एक बिल कटवा दें उनका। कल वेबसाइट मेरी डिलीट की थी ना, जो मैंने ग्रुप में जो मैं डाल रहा था, आप डिलीट कर रहे थे मेरी। सर मेरे पास वेबसाइट बहुत सारी है, लाहौरियों की भी है, कादियानियों की भी है। alislam.org पर जाएं। सर एक काम करें ना, एक काम करें, जो किताबों पे टैक्स लगता है, काम करें टैक्स का 3 गुना मुझसे कैश ले लें, सिर्फ एक रसीद भेज दें कि किताबें हमने इनको बेची है। चले रसीद भेज दें। क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि मुझे यही खिलौना चाहिए? आपको किताब चाहिए ना, किताब में आपको कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं, लोगों को दिखाएंगे ना, बैठा हूँ सर, लोगों को दिखाएंगे ना, मिर्जा जी की गद्दारी दिखाएंगे, बिल दिखाएंगे लोगों को कि भाई यहाँ से छपी हुई है, यहाँ से पब्लिश हुई हुई है, आर्यों को भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, आपकी तबलीग करेंगे हम। आपकी तबलीग करेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देख लें, ठीक है ना, alislam.org पर। अरे सर झाड़ू मारे उस पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से रसीद इशू करवा दे। मेरे से बात क्यों कर रहे हैं बिला वजह फालतू की? किसी मुद्दे पर बात नहीं करनी है, बकवास सर। ये देखिए, ये लाशी बातें ना करें आप, ये इस तरह गाली गलौज ना करें। कर रहा हूँ क्योंकि मैं नौजवान हूँ, 20 साल का हूँ मैं, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। आप इस्लाम पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं ना, आप 20 साल के फालतू की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मतलब शरीफ बंदे, एक ही गाली दी अभी तक।
मिर्जा जी तो कोई बड़े बड़े गाली नहीं दिया कारनामे था कर गए थे। आपको, मैं खामोशी से बोल रहा हूँ कि किसी एक मुद्दे पर बात करें। आप कभी कहते हैं मुझे किताबें दें, कभी कहते हैं खुद पढ़ें, कभी कहते हैं घर में ताला ना मारें, कभी कहते हैं ये करें, कभी मैं 10 तो कह हजार रहा हूँ नतीजा, ना कभी प्यारे कुछ दोस्त, कर मैं तो रहे आपसे हैं। कह आप रहा हूँ। किसी एक मुद्दे पर रुकते ही नहीं है जनाब। तो आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी और अपना भी। आप अपना तो करते ही हैं, आपका काम ही है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि काम धंधा तो होगा नहीं। तो आपका काम है यही कि अपना अपना टाइम वेस्ट करें, आप दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना करें। आप एक काम करें, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात रफा और नुज़ूल पे आयत पेश कर देता हूँ। किसी पर भी आपको जवाब चाहिए, नहीं, अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई आयत नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं 1 घंटे से आपको कह रहा हूँ आयत पेश करें, अब मुझे आयत पेश नहीं करनी मैं है। आयत जब पेश करूंगा, आपको भी तो कुछ पेश करना है ना भाई, मेरे अकीदे को आप रद्द भी तो करेंगे ना। ही आप भेज दें, किसी दलील से रद्द भी तो करेंगे ना। आप रिकॉर्डिंग मेरी भेज दें और उसमें कह दें कि देखें कादियानी मुरब्बी भाग गया, यही काम आपका, आप भेज दें। सर वो तो सबको पता है, मिर्जा जी भी इसी तरह भागा करते थे। ये तो मिर्जा जी की सुन्नत है आपकी, खत्म बात, बस ये तो मिर्जा जी की सुन्नत है, आप वही अदा कर रहे हैं। हाँ सही तो बात। आइंदा एक काम करिएगा, जहाँ भी ये हयात ईसा वफात ईसा पे आप बात करेंगे तो ये मिर्जा जी के क्लेम वगैरह सामने आयत हो तो मेरे, जब आपके पास कोई आयत हो तो मेरे साथ बात मेरे करना। पास आयत है, नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करो, ना मेरा टाइम वेस्ट करो, ना अपना करो। आप ढूंढो अपने, आपके जो हैं आपके बंदे, उनके सामने बैठो और पेश करो उनके सामने, वो सुनेंगे आपकी बातें। तो मतलब ये जो मिर्जा जी 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बने, इसका कोई आपके पास इसकी कोई वो नहीं है, आयत नहीं है, ना कोई हदीस है। ठीक है इकराम साहब, अल्लाह हाफिज, आपकी जाहिलियत आपको मुबारक हो। और मिर्जा जी